बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। नाजरीन, आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं और मौजू है बलूचिस्तान में वज़ीर आला जाम कमाल ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद और उसके हवाले से होने वाली पेशरफ्त। इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला फिर शुरू करूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि प्लीज़ यूट्यूब पे मेरे टीवी चैनल को, जिसका नाम पाकिस्तान वाला टीवी है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन भी दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिएगा। तो जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जाम कमाल ख़ान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, उसमें जो बड़ी पेशरफ्त आई है वो सामने आ चुकी है कि 15 दिन की मोहलत मांगी गई है कि 15 दिन के अंदर अंदर वज़ीर आला जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे। ये है पार्लिमानी ज़राए का कहना है, जबकि साथ साथ पार्लिमानी ज़राए का ये भी दावा है कि इससे कबल स्पीकर ऑफिस से जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है उसके ऊपर एतराज़ात लगा के उसे वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि इस हवाले से जब वफ़ाक़ हाल का कहना है कि जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ नाराज़ अरकान की बातचीत चल रही थी, वफाकी कुछ सेनेटर्स और चेयरमैन सेनेट और सीएम के कैंप के लोग भी इसमें शामिल थे, तो जो उस बातचीत के दौरान जब ये तजवीज़ रखी गई तो उसमें इस खदशे का इज़हार किया गया था कि अगर तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली जाती है तो क्या उस सूरत में अगले 6 माह तक सीएम जाम कमाल ख़ान के ख़िलाफ़ कोई नई तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकेगी। तो इसका मुख्तलिफ़ जो आइनी माहिरीन थे उनसे मशावरत की गई। तो उसके बाद ये अपोजिशन ने देखा और नाराज़ अरकान ने देखा कि जी अगर ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे इसको एतराज़ लगा के वापस कर दिया जाए तो फिर इसमें गुंजाइश है कि फिर आगे दोबारा 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या जितने दिन के बाद भी चाहें तो ये तहरीक अदम एतमाद दोबारा पेश की जा सकती है। इस हवाले से जो नाराज़ अरकान का कैंप है उसमें ये बातचीत भी हुई कि 15 दिन का टाइम तो बहुत ज़्यादा है। इन 15 दिनों में जिस तरह से अभी पिछले 3-4 दिन के अंदर पूरी मशीनरी हरकत में आई और नाराज़ अरकान को मनाने की सर तोड़ कोशिशें की गई, तो 15 दिन में तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को तोड़ लिया जाए और कुछ किया जाए। तो इसलिए नाराज़ अरकान ने एक मरतबा फिर हलफ उठाया मेरे ज़राए के मुताबिक कि वो ना टूटेंगे, ना बिकेंगे, ना पीछे हटेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि मेरे ज़राए के मुताबिक ये भी कहना है कि 15 दिन की मोहलत मिलने के बाद जो वज़ीर आला हाउस है, मेरे ज़राए के मुताबिक उसमें 2 बैलों की कुर्बानी दी गई है सदक़े के तौर पर कि बड़ी मुसीबत में थे जाम कमाल साहब, वो मुसीबत टल गई है। लेकिन मुसीबत तो अभी बरकरार है। साथ साथ इस हवाले से एक सवाल बड़ा गर्दिश कर रहा है कि अगर 15 दिन की मोहलत मिली है तो फिर उस अपोजिशन का क्या होगा जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद पर साइन किए और उनकी सुबकी होगी और उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। साथ साथ मुश्किलात का ज़िक्र हो रहा है कि जिन नाराज़ अरकान ने ये तहरीक अदम एतमाद पेश की थी, इसमें इसका साथ देने का हुकूमत की तरफ से जो मेंबरान थे उन्होंने वादा किया था, अगर वो अपने वादे से मुनकर होते हैं, पीछे हटते हैं, हलफ तोड़ते हैं तो उनको हलफ तोड़ने की सज़ा क्या है दीनी लिहाज से। दूसरा, फिर ये भी बात डिस्कस हो रही है कि जाम कमाल साहब अगर सीएम बरकरार रहते हैं तो जो नाराज़ अरकान है इनकी अगली सियासत ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि फिर 2 सालों के अंदर इनके हलकों में बहुत कुछ हो सकता है, बड़ी तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं, इनके मुखालफिन को बड़ा मजबूत किया जा सकता है, इनका वोट तोड़ा जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी। तो उसके बाद नाराज़ अरकान ने भी इन चीज़ों का इदराक करते हुए दोबारा हलफ उठाया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ में एक ख़दशा ये था कि अपोजिशन अगर ये मूव होती है 15 दिन वाली और अब तहरीक अदम एतमाद को निपटा दिया जाता है तो अपोजिशन नाराज़ हो जाएगी। तो मेरे ज़राए के मुताबिक जो मेरी चंद अपोजिशन के अरकान के साथ बात हुई है वो इस पर नाराज़ नहीं है, बल्कि वो इसके लिए भी तैयार हैं कि 15 दिन के लिए अगर पीछे भी दोबारा पीछे हटना पड़ता है तो 15 दिन के लिए हम हटने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। लेकिन जाम कमाल ख़ान को किसी सूरत में भी सीएम नहीं रहने दिया जाएगा और यही आवाज़ आती है नाराज़ अरकान की तरफ से। और मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊँ, मेरे ज़राए का ये भी कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब बातचीत हुई तो 2 नाराज़ कैंप में से 2 ख़वातीन ने तो बाकायदा रोते हुए इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश की कि हम जाम कमाल के साथ नहीं चल सकते, कि इन्होंने हमें इज़्ज़त नहीं दी और 3 साल हमने बड़ी मुश्किलों से इनके साथ काटे हैं। तो नाज़रीन, ये अब सूरत हाल कहाँ जाएगी, अपोजिशन नाराज़ होगी, मानेगी। क़ुद्दूस बज़िंजर साहब का जो कैंप है वो सरदार खैतरान साहब और दूसरे जो हैं, इनकी क्या ये गलती होगी
کہ وہ 15 دن کی مہلت دے رہے ہیں یا ان کا ٹھیک فیصلہ ہے، یہ ذرا آپ اپنے کامنٹس میں کیجیے گا۔ اور آخر میں پھر وہ ریکویسٹ، یوٹیوب پہ میرے چینل پاکستان والا ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان موضوعات پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔